कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति ग्वालियर। जय जिनेन्द्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 108 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक एवं गजरथ महोत्सव में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित फूलबाग मैदान में विगत 18 से 24 फरवरी 2022 तक गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य श्रमण रत्न राष्ट्र संत मुनि श्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य एवं योगी धर्मवीर मुनि श्री 108 विजयेश सागर महाराज के निर्देशन एवं मुनि श्री विनिबोध सागर महाराज के सानिध्य में श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक एवं गजरथ महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत 23 फरवरी 2022 को प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव एवं भगवान की आहारचर्या का आयोजन किया गया। प्रभु के ज्ञान कल्याणक महोत्सव के अवसर पर भक्तों को सबसे पहले मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की करुणामयी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। रखा रहेगा, इतने हल्के हो जाते हैं भगवान, उसको कहते हैं परम औदारिक शरीर। और जब परम औदारिक यानी हल्का शरीर हो गया तो वो शरीर जमीन से अपने आप बिना किसी की मदद के क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है। और ऊपर की ओर जाता है, कितना ऊपर जाता है जमीन से, तो 5000 धनुष की ऊंचाई पर चला जाता है। तो 5000 धनुष की ऊंचाई पर जब वो शरीर उनका बिना किसी सीढ़ी के, बिना किसी लिफ्ट के ऊपर जाता है शरीर, और जब ऊपर जाता है तो वो शरीर कहलाता है ना परम औदारिक, उसी को कहते हैं केवल ज्ञान। इस पश्चात महोत्सव में प्रतिदिन होने वाला हवन करते हुए पात्रों ने हवन कुंड में आहुतियां दी। तदुपरांत मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग ने अपने कर कमलों से जिन प्रतिमाओं में संस्कार प्रदान किए। ज्ञान कल्याणक महोत्सव के अवसर पर भक्तों ने विधान करते हुए मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए। इसी बीच मुनि श्री के संघस्थ दीदी द्वारा गाए गए भजन पर उपस्थित सभी भक्त झूमते हुए नजर आए। कर ले जो भरोसा दिल तोड़ता नहीं, कर ले जो भरोसा दिल तोड़ता नहीं, पकड़े हैं जो हाथ फिर छोड़ता नहीं, पकड़े हैं जो हाथ फिर छोड़ता नहीं। तेरा दरबार कैसा गजब ढा रहा, देखे भक्तों को बाबा यूं मुस्कुरा रहा। अरे हरे इसके उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों को मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। है तो हम क्यों नहीं बन सकते? और ये लक्ष्य मन में आता है कि मैं भी भगवान बनूं। और अपन ये देखें कि जब आज हमारे बच्चे MBA कर सकते हैं, CA बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, ऐसे ही एक कोर्स और है, उसका नाम है भगवान बनना। तो जो बच्चे या जो माँ बाप चाहते हैं हमारे बच्चे भगवान बने, या जो बच्चे की वो स्वयं चूज करते हैं कि हमें भगवान बनना है, वह इस पंच कल्याणक से प्रेरणा लेकर के और इस सब्जेक्ट को चूज करते हैं, जैसे मैंने किया। मुनिश्री के प्रवचन के बाद मुनिवर के निर्देशानुसार महामुनिराज आदिनाथ जी को मुनिश्री विजयेश सागर जी महाराज अपने मस्तक पर लेकर आहारचर्या हेतु निकलते हैं। मुनिराज को आहारचर्या नहीं मिली, नवदा भक्ति पूर्वक ऊपर वापस पुनः जंगल की ओर 13 महीने 4 दिन हो गए, 13 महीने 5 दिन हो गए, 13 महीने 6 दिन हो गए, ये कौन? हाँ, 13 महीने 8 दिन हो गए। नमोस्तु नमोस्तु अत्रो 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 तिष्ठो तिष्ठो
प्रतिष्ठो कुर्सियों पे मन बैठे शुद्धि, सब खड़े हो जाओ। वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। तब उपस्थित सभी भक्तगणों ने मुनिवर का पटगाहन किया। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए। नाचते हुए झूमते हुए इसके बाद राजा श्रेयांश एवं राजा सोम के घर महामुनिराज आदिनाथ जी का प्रथम आहार हुआ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ महामुनिन्द्रत्रामि अवतर उत्तर संभूषणत्रावाहननम। भोजन ग्रहण करें स्वामी, नमोस्तु। दिया है। उमेश, इक्षुरस का किया पारणा, इक्षुरस का किया पारणा, आखा तीज इस अवसर पर अनेक भक्तों ने महामुनिराज को आहार दान देकर अपने जीवन को धन्य किया। होना इस गीत को हाथ खोल लो। इक्षु रस मतलब गन्ने का रस। गन्ने के रस से प्रथम आहार किया आदिनाथ ने, महामुनिराज ने। ये अक्षय तृतीया को पावन पुनीत गए हैं। ये देखिए नरवरिया आदिश्वर तेरे दर्श ने दीवाना कर दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना दिया, मुझे दीवाना कर दिया, कहीं भी लागे ना दिया। हो आदिश्वर तेरे दर्श ने। आहारचर्या संपन्न होने के उपरांत मुनि संघ ने समस्त जिन प्रतिमाओं में ज्ञान संस्कार प्रदान किए। अरहंत लोकोत्तमा, सिद्ध लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली फलतो ब्रह्म लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली फलतो ब्रह्म शरणं पवज्जामि। तदुपरांत ज्ञान कल्याणक के इस पावन अवसर पर भव्य समवशरण की रचना की गई। समवशरण के मध्य विराजमान मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज का पुण्यशाली भक्तों ने पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मुनिवर का पाद प्रक्षालन होने के बाद भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को माँ जिनवाणी प्रदान की। माँ जिनवाणी प्रदान करने के बाद समवशरण में प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने के लिए चतुर्निकाय के देव उपस्थित होते हैं। दोनों और महाराष्ट्र से आशीर्वाद करेंगे। नमोस्तु भगवान। हम अपने स्वरूप में आते हैं, अपने कोठे में बैठकर दिव्य देशना को श्रवण करते हैं। इसके बाद उपस्थित हजारों भक्तों को गणधर के रूप में समवशरण के मध्य विराजमान मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की दिव्य देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मिथ्यात्व है, एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व। इन 5 प्रकार के मिथ्यात्व ने इस जीव को मुक्त नहीं होने दिया। या तो ये किसी बात को एकांत से पकड़ लेता है कि ऐसा ही है, या विनय मिथ्यात्व से पकड़ लेता है कि हमारे लिए तो भैया कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हमारे सब एक से हैं, सभी की विनय करता है, सभी के हाथ जोड़ता है, सभी को भगवान मान लेता है। वहाँ भी मिथ्यात्व है। और कि यथा योग्य कि यहाँ पर जो जिसके लायक है उसको उतना विनय रेस्पेक्ट देना, ये धर्म है। सभी को यदि एक साथ ज्ञान दे देना, एक साथ सभी को मान लेना, ये भी मिथ्यात्व है। दिव्य देशना श्रवण करने के उपरांत भक्तों द्वारा समवशरण के मध्य विराजमान प्रभु का पूजन एवं आरती की गई। केवल ज्ञान कल्याण प्राप्त से असन्नाथ जन अजितनाथ जनेन्द्राय अर्घम नर्वपामिते। उतारे आरतियां समवशरण भगवान, उतारे आरतियां ओ तेरी समवशरण भगवान, उतारे आरतियां। ओ ये तो पल 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 पल
बाद महोत्सव में उपस्थित हुए विशिष्ट अतिथियों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान होने के उपरांत ग्वालियर नगर के भक्तों ने प्रभुवर एवं गुरुवर की संध्याकालीन मंगल आरती की, जिसमें सभी भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आरती के बाद विशिष्ट अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया और उन्होंने अपने विचार भी गुरुदेव के समक्ष व्यक्त किए। जोरदार तालियां बजाइएगा। वो भी यहाँ पधारे आदरणीय विकास जी गंगवाल साहब। सनातनी प्रक्रिया को, परंपरा को निरंतरता देने वाले, जिनके व्यक्तित्व के आगे तेज, तपस्या, विद्वत्ता, ज्ञान, सहजता, सरलता ऐसे अनेक शब्द बौने पड़ जाते हों, इस प्रवीण का प्रावण्य जिनसे हो, ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। इसके बाद भक्ति से ओत-प्रोत सुंदर सुंदर अनेक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गईं, जिसने उपस्थित सभी महानुभावों का मन मोह लिया। उतारे हम आरती। मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों के उपरांत भरत बाहुबली के जीवन पर आधारित मार्मिक नाटिका का मंचन किया गया। राज सिंहासन को सुशोभित कर रहे सभी सभासद, आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। हम कितने गौरवान्वित थे कि चक्रवर्ती सम्राट के शासन काल में हम जीवन यापन करेंगे। महामुनिराज आदिनाथ महामुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। स्वागतम मनु मंदिर से तुम नहीं कम, आप रख दो जहां पर कदम। भरत की सेना चली, भरत की सेना चली। जय हो, जय 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 हो। महाराज बाहुबली को दूत का प्रणाम स्वीकार हो। मेरे पिता ने जो शिक्षा मेरे बड़े भ्राता को दी है, वही शिक्षा उन्होंने मुझे भी दी है। उन्होंने बताया था कभी भी किसी राजा के सामने अपना सिर मत झुकाना। कहाँ हमारे अयोध्या की अक्षुणी सेना
चक्रवर्ती कटक सेना और कहां आपके पोदनपुर की मुट्ठी पर सेना। कहां अब जाके तुम सम्राट से बोल दो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। पहला दृष्टि युद्ध, द्वितीय जल युद्ध और तीसरा मल्ल युद्ध। इन तीनों युद्धों में जो विजयी रहेगा वही इन युद्धों का विजयी रथ चलाएगा, चक्रवर्ती कहलाएगा। आप छह खंड के राजाओं के बीच चक्रवर्ती के रूप में जाने जा चुके हो। आई नहीं जाओ, बाहुबली नहीं जाओ, छोटे भाई नहीं जाओ, सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना न तड़पाओ, बाहुबली नहीं जाओ, छोटे भाई नहीं जाओ। भैया तुझे मेरी कसम, ये तेरे बस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर में मुनिश्री 108 विहर्ष सागर जी महाराज एवं मुनिश्री विजयेश सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्रीमद् जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तों को उत्साह प्रत्येक दिन अद्भुत दिखाई दिया। प्रत्येक दिन की तरह प्रभु के ज्ञान कल्याणक का भी देश भर के भक्तों ने उपस्थित होकर लाभ लिया। आदिनाथ टीवी चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में आज फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 मज्जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति ग्वालियर।